नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक भूतिया मकान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब लड़के ने अपनी डर को मुकाबला करके एक भूतिया मकान के रहस्य को सुलझाया। चलिए इस रहस्यमय यात्रा में हम साथ चलें। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पुराने समय से एक भूतिया मकान था। गांव वाले कहते थे कि वहां रहने वाले लोगों की बुरी तरह से मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं अभी भी उस मकान में बसी हुई थीं। इस गांव में एक गरीब लड़के का नाम राहुल था। राहुल का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास खाने को भी ठीक से खाना नहीं था। उनके पिता एक लेबर थे और माँ घर के कामों में ही लगी रहती थी। राहुल को बचपन से ही डर काफ़ी था। वह रात को अकेले सोने से डरता था और भूतों की कहानियों से भी बचकर चलता था। एक दिन गांव में एक आदमी आया और राहुल के पिता से बोला, भाई साहब, मैं एक नए शहर से आया हूँ और यहाँ एक बड़ा काम हो रहा है। मुझे एक मकान की तलाश है जहाँ मैं रह सकूँ। राहुल के पिता ने जवाब दिया, मेरे पास एक मकान है जो बहुत सस्ता है, क्योंकि उसमें भूतों का वास होता है। लोग कहते हैं कि उस मकान में भूत होते हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, भूतों का क्या, या तो सिर्फ कहानियाँ होती हैं। मुझे उस मकान में रहने को कोई बाधा नहीं है। राहुल के पिता ने अंत में उसे मकान दे दिया और उसने वहां रहने का फैसला किया। जैसे ही वह मकान में घुसा, वहां कुछ अजीब सी भूतिया महसूस होने लगी। रात को उसको लगता था कि कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है और उसकी नींद खराब हो जाती थी, पर वह डर के बावजूद वहां रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात उसने बड़े डर से यह देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, पर उसके सर पर कुछ है जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा। वह व्यक्ति बोला, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ भूतों का वास है। राहुल ने डर के मारे दौड़कर मकान से बाहर निकल लिया। वह अपने पिता के पास गया और रोने लगा। उसने सारी बात बताई और कहा, पिताजी, मैं वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ भूत होते हैं। राहुल के पिता ने उसकी बातों को सुना और उसने कहा, बेटा, कभी कभी हमारी खुद की धड़कन ही हमें डरा देती है। वहाँ कोई भूत नहीं है। तुम फिर से वहाँ जाओ और देखो सच्चाई क्या है। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने पिता की बात मानकर वापस वहाँ गया। वह रात को फिर से उसी कमरे में सोने लगा। उसने धीरे धीरे अपना डर दबाया और सो गया। कुछ देर बाद राहुल की नींद उसे एक गाने की आवाज़ से खुली। वह अंधेरे में उठा और देखा कि कोई सुंदर लड़की उसके सामने गाना गा रही है। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और मधुर थी। राहुल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं एक आत्मा हूँ जो इस मकान में फंसी हूँ। मैंने इस मकान में बहुत साल बिताए हैं और यहाँ का माहौल देखती रहती हूँ। राहुल बहुत हैरान था, लेकिन वहाँ उस लड़की की बात सुनने के बाद डरने की जगह उससे बातें करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ़ होती है? लड़की ने उत्तर दिया, मेरा नाम मेघा है। मुझे यहाँ रहने में बहुत तकलीफ़ नहीं होती, बस कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। आपके जैसे लोग यहाँ आते हैं और वे डर के कारण जल्दी भाग जाते हैं। राहुल ने पूछा, क्या तुम्हें कभी आत्मा के साथ कोई समस्या हुई है? मेघा ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देकर कहा, हाँ, कभी कभी कोई दूसरा भूत यहाँ आता है, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं कहते। हम अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। राहुल ने मेघा से बात की और उसे अपनी कहानी सुनाई। यह बताया कि उसका परिवार बहुत गरीब है और उसे डर का सामना करना पड़ता है। मेघा ने उसका साथ दिया और उसे बताया
कि डर से मुकाबला करना सीखना ज़रूरी है। राहुल ने मेघा के साथ कई रातें बिताई और डर को जीतने का ज्ञान हासिल किया। वह अब उस भूतिया मकान में अपने पिता के साथ बिना डर के रह सकता था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में डर से मुकाबला करना चाहिए और अनजाने में डर से नहीं भागना चाहिए। अकेलापन और भय दोनों ही हमें बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना सीखना चाहिए। यह थी हमारी भूतिया मकान की कहानी। डर और साहस के बीच इस लड़के ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।